रामनवमी पर वायलेंस हुआ, कौन लोग करवा रहे हैं? ये तो बाहर का लोग करवा रहे हैं और बाहर से आदमी आकर करवा रहे हैं। ये बीजेपी का प्री प्लान गेम है, क्योंकि देखिए ये गेम इसलिए है 2024 में लोकसभा इलेक्शन है सामने में। 3 तो स्टेट में ये दंगा हुआ है, एक महाराष्ट्र, 2 बिहार, 3 बंगाल। ये 3 स्टेट मिलाकर 130 सीट होगा कुल मिलाकर। ये सीट उन लोगों का चाहिए, तो वो सीट कैसे मिलेगा? तो दंगा फसाद लगा दो, इंडिया पाकिस्तान करवा दो, गाय भैंस करवा दो। तो देखिए ना, आम जनता है, आम पब्लिक है, इसको तो समझना चाहिए और समझ रहा है वो लोग कि राम का शिक्षा तलवार बम गोली से नहीं होता है। तो रामायण को अगर आप चेंज करते हैं तो देश का तो हाल ऐसा ही होगा। अभी तो आप चेंज कर रहे हैं, मुगल को बात दे रहे हैं। मुगल इतिहास का हम लोग छोटे उम्र से पढ़ते आए हैं स्कूल में। मुगल, बाबर, शहंशाह, शाहजहां, तो इस सब को अगर बात दे देंगे तो भारत का इतिहास कहाँ रह जाएगा। इसीलिए ये क्या किया, महाराष्ट्र में दंगा को फसाद करवाया, बिहार में करवाया, बंगाल में करवाया। तो ये काम ऐसे ही करना चाहिए। तो इन लोगों का तो हाथ में कुछ डेवलपमेंट का तो बोलती नहीं है। ये लोग तो 4 शब्द बोलते हैं, हिंदू, मुसलमान, गौड़ू, पाकिस्तान। वर्ल्ड में 8 अजूबा है, 8 अजूबे में एक अजूबा है ताजमहल। तो अगर मोदी जी का हाथ है तो मोदी जी बदला देगा उसका नाम भी। बनाया किसने? मोहम्मद ने बनाया, शाहजहां ने बनाया, शाहजहां ने मुगल बनाया। फिर नाम किसका लेंगे? बनाने में किसका नाम रखेंगे? तो हम लोग को जितना जानकारी है पढ़ाई लिखाई में, हम जानते हैं मुमताज के लिए शाहजहां बनाया। अभी देखिए मोदी जी किसके लिए बनाता है, किसका नाम रखते हैं उसके ऊपर। इसी के अंदर से मुगलों का हिसाब बंद कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। तो भाई 15 अगस्त में जब लाल किला में झंडा लहराओगे तो वो कौन बनाया, वो किसका जवाब दोगे उसको? ताजमहल कौन बनाया? ताजमहल जो अभी 7वां अजूबा है, तो वो 7वां अजूबा का कौन बनाया, उसका क्या जवाब दोगे? भारत में 33 करोड़ देव देवी है। तो हिंदू में, मुसलमान में कितना देव देवी है? एक है। तो मुहर्रम होता है और ईद मनाया जाता है, और कुछ होता है क्या? और गोटा भारत में 33 करोड़ देव देवी का पूजा होता है। कोई एक देव देवी को लेकर कहीं दंगा फसाद हुआ है? तो बंगाल में क्या रामनवमी ने कहोगा? तो आप लोग नाराज है? देश चल रहा है तो तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। अभी प्रधानमंत्री भी हिंदू है, राष्ट्रपति भी हिंदू है, हर राज्य का मुख्यमंत्री भी हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में कैसे आ गया? ये तो हम लोगों का समझ में नहीं आ रहा। मुसलमान का राइट लगा के वोट बैंक लूटने वाला काम हो रहा है। ये तो बच्चा को पता है। राम तो नहीं बोला था कि बीजेपी को ही राम का नारा लगाना है। हाँ, बीजेपी को राम का नारा। और एक इतना दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा, दुर्गा पूजा में तो 3 टाइम्स जुलूस निकलता है, कभी भी आया नहीं। काली पूजा में होता है, काली पूजा में निरंजन के लिए जाता है, वो भी नहीं हुआ। सिर्फ पूरा भारत हिंदुस्तान में ये रामनवमी के टाइम में क्यों होता है, यही पूछना है। पश्चिम बंगाल हमेशा से शांति का प्रदेश रहा है। पश्चिम बंगाल के लोग शांति प्रिय रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई में लड़े हैं। जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर है, वहीं पर सुभाष चंद्र बोस भी है। जब आक्रामक होते हैं तो देश विरोधी पार्टियों के खिलाफ आक्रामक होते हैं, और जब देशभक्ति की बात आती है तो देशभक्ति भी जमकर दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल पिछले 7 दिनों से चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर रामनवमी के वक्त जो है हिंसा हुई थी, और उसमें जो है लगातार ये इल्ज़ाम था, और इल्ज़ाम सिद्ध भी हो रहा है कि बाहर के लोगों ने पश्चिम बंगाल में नफरत फैलाने का काम किया। कुछ साथी है पश्चिम बंगाल के, बंगाली हैं, इनसे जुड़े बातचीत करें। क्या नाम है दादा आपका? गौतम विश्वास। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले पश्चिम बंगाल से? गिरीश पार्क। गिरीश पार्क से। तो ये बताइए कि रामनवमी पर वायलेंस हुआ, कौन लोग करवा रहे हैं? ये तो बाहर का लोग करवा रहे हैं और बाहर से आदमी आकर करवा रहे हैं। ये बीजेपी का प्री प्लान गेम है, क्योंकि देखिए ये गेम इसलिए है 2024 में लोकसभा इलेक्शन है सामने में। 3 तो स्टेट में ये दंगा हुआ है, एक महाराष्ट्र, 2 बिहार, 3 बंगाल। ये 3 स्टेट मिलाकर 130 सीट होगा कुल मिलाकर। ये सीट उन लोगों का चाहिए, तो वो सीट कैसे मिलेगा? तो दंगा फसाद लगा दो, इंडिया पाकिस्तान करवा दो, गाय भैंस करवा दो। तो देखिए ये सब करवाने के लिए ही नैरेटिव सेट किया है बीजेपी ने। ये 130 सीट के ऊपर ही उन लोगों का टारगेट है। ये 130 सीट में अगर वो लोग 50% भी मिल जाएगा तो वो सरकार बना लेगा, ऐसे वो उससे उन लोगों का नैरेटिव सेट है। तो देखिए इसीलिए ये क्या किया, महाराष्ट्र में दंगा को फसाद करवाया, बिहार में करवाया, बंगाल में करवाया। तो ये काम ऐसे ही करना चाहिए। तो इन लोगों का तो हाथ में कुछ डेवलपमेंट का तो बोलती नहीं है।
ये लोग तो 4 शब्द बोलता है, हिंदू मुसलमान गौड़ू पाकिस्तान, इससे अलावा कुछ नहीं वो इन लोगों को सोचता है। कुछ भी बोल लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पूछिए उन लोगों से, वो बोल नहीं पाएगा। प्राइस हाइक के लिए बोलिए, वो बोल नहीं पाएगा। तो बोलेगा कैसे? उस लोगों को तो काम कुछ है ही नहीं। एक हम लोगों का जो फिनेंस मिनिस्टर है बोला है हम प्याज नहीं खाते हैं, प्याज का भाव कितना हो रहा है तो हमको मालूम नहीं है। तो भाई आप तो पकाते हो, गैस का तो इतना भाव हो गया तो उसमें कुछ बहुत डायलॉग पेश करो, वो भी नहीं बोला। हम लोगों का एमपी महुआ मोहित्र जी ने इतना बार से बोल रहा है तो अदानी इशू के लिए मुंह तो नहीं खोला है। तो ये लोग तो ऐसे ही सोच रहा है कि आरएसएस का जो एजेंडा है वो लेकर ही ये लोग देश में ये सब फैला रहा है। अच्छा, तो मतलब आपको क्या लगता है कि सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करवा रही है? ये तो है ही। ये तो देखिए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने जो किया है ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो आरएसएस के एक्चुअली इसका पीछे आरएसएस है। आरएसएस का जो नैरेटिव सेट कर रहा है तो ये लोग वही काम कर रहा है। तो आप बोलिए लिटरेचर जो हिस्ट्री के अंदर से मुगलों का हिसाब बंद कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। तो भाई 15 अगस्त में जब लाल किला में झंडा लहराओगे तो वो कौन बनाया, वो किसका जवाब दोगे उसको? ताजमहल कौन बनाया? ताजमहल जो अभी 7वां अजूबा है तो वो 7वां अजूबा का कौन बनाया, उसका क्या जवाब दोगे? ताजमहल तो अभी हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज का अंदर आ गया ना, तो उसका क्या हिसाब दोगे, क्या जवाब दोगे? उसको नहीं सूझेगा। उन लोग तो यह सोचेगा हिंदू खतरे में है। अरे भाई इतना दिन से तो देश चल रहा है तो तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। अभी प्रधानमंत्री भी हिंदू है, राष्ट्रपति भी हिंदू है, हर राज्य का मुख्यमंत्री भी हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में कैसे आ गया? ये तो हम लोगों का समझ में नहीं आ रहा। बंगाल के लोग, बंगाली लोग क्या सोचते हैं? ये जो तमाम दंगा वंगा देश भर में भड़का है, बंगाल में भड़का, रिश्रा शिवपुर में, ये तो देखिए बात है, हम लोगों का प्रश्न एक ही आता है, रामनवमी और हनुमान जयंती में ही क्यों दंगा होता है? वही रास्ते से हम लोगों का तरक शिव पूजा के लिए कबाड़ी लोग पानी डालने के लिए आता है, वही रास्ते से जाता है। एक भी ईटा नहीं पर गिरा, कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ। इतना दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा, दुर्गा पूजा में तो 3 टाइम्स जुलूस निकलता है, कभी भी आया नहीं। काली पूजा में होता है, काली पूजा में निरंजन के लिए जाता है, वो भी नहीं हुआ। सिर्फ पूरा भारत हिंदुस्तान में ये रामनवमी के टाइम में क्यों होता है, यही पूछना है। ये तो टोटली प्लानिंग दंगा है। तो पश्चिम बंगाल क्या लोग उससे टूट जाएंगे ये सब दंगा वंगा? नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल के लोग टूटेगा नहीं। अंग्रेज को हम लोग ही पहला क्रांतिकारी हम लोग ही किया था। मंगल पांडे जो बैरकपुर में है वो देश का पहला क्रांतिकारी है। तो खुदीराम बोस सबसे छोटा उम्र में फांसी में चढ़ गया था। तो सुभाष चंद्र बोस था, खुदीराम बोस था, सीआर दास था, कितना फ्रीडम फाइटर का नाम बोलेंगे। बंगाल ऐसे टूटेगा नहीं, बंगाल लड़ेगा। तो क्या लग रहा है 2024 में कुछ बदलेगा सिस्टम उस्टम? बदलेगा तो जरूर बदलना है। पूरा जो विरोधी दल है उसको इकट्ठा होना पड़ेगा, 1:1 में चला जाना पड़ेगा। 1:1 में चला जाना पड़ेगा। जो जहां पर ज्यादा पावरफुल है उसको वहां पर देना पड़ेगा। राहुल गांधी की सदस्यता चलेगी, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए राहुल गांधी का बात, राहुल गांधी जिस हिसाब से राहुल गांधी को डिमोलिश किया है वही हिसाब अगर पकड़ेंगे तो बहुत बीजेपी का आदमी लोग चला जाएगा। तो वो तो 300 से लेकर 200 में आ जाएगा भाई। ऐसे तो उल्टा सुल्टा बात तो बहुत आदमी किया है। जी तो नाथुराम गॉडसे का हीरो बना दिया, गांधी को विलन बना दिया, तो उसका भी तो संसद पर जाना चाहिए। मतलब राहुल गांधी के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ आपके? तो एकदम ही गलत हुआ। राहुल गांधी कांग्रेस का है, वो भी गलत हुआ उसको। हाँ, क्या नाम है दादा आपका? राजू पांडे, आप कहाँ से? कलकत्ता गिरीश पार्क से। तो अभी पूरा बंगाल में अलग अलग जगह पर दंगा भड़का। ममता बनर्जी ने कहा, बाहर के लोगों ने, बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी जो है सिर्फ मुसलमानों को देखती है। देखिए मुसलमान को देखती है, हिंदू को देखती है, ये तो बड़ा बात नहीं है। हम लोग रामायण पढ़े हैं, ये बात नहीं हम लोग रामायण जानते नहीं है। रामायण में राम कभी तलवार, पिस्तौल, गोला, बंदूक, त्रिशूल लेके कभी युद्ध नहीं किए थे।
यह राम का निर्देश नहीं था कि पिस्तौल लेके बंदूक उठा के तान कर मेरा प्रचार करो। और राम का जो एकमात्र शिष्य थे हनुमान जी, उसका कांध में गदा था, हाथ में पेट्रोल बम नहीं था, ईंट और पटकेल नहीं था। तो यही तो समझ में आता, बंगाल का जो जितना आम जनता है, आम पब्लिक है, इसको तो समझना चाहिए और समझ रहा है वो लोग कि राम का शिक्षा तलवार बम गोली से नहीं होता है। तो रामायण को अगर आप चेंज करते हैं तो देश का तो हाल ऐसा ही होगा। अभी तो आप चेंज कर रहे हैं, मुगल को बात दे रहे हैं। मुगल इतिहास का हम लोग छोटे उम्र से पढ़ते आए हैं स्कूल में, मुगल, बाबर, शहंशाह, शाहजहां, तो इस सब को अगर बात दे देंगे तो भारत का इतिहास कहाँ रह जाएगा? हाँ, हमारा बात तो यही है भैया कि इतिहास को मत ललचाइए। आपका मर्जी है कहीं का स्टेशन का नाम बदल दे रहे हैं। एक बात बोलिए, अगर मुगल का नाम अगर बदला देते तो मुगल का तो एकमात्र अच्छा खाना है बिरयानी, मुगलाई परोठा, तो इसका भी नाम चेंज कर देंगे मोदी जी। ताजमहल कौन बनाया, कौन बताएगा? ताजमहल तो वर्ल्ड में 8 अजूबा है, 8 अजूबे में एक अजूबा है ताजमहल। तो अगर मोदी जी का हाथ है तो मोदी जी बदला देगा उसका नाम भी। बनाया किसने? मोहम्मद ने बनाया, शाहजहां ने बनाया, शाहजहां ने मुगल बनाया। फिर नाम किसका लेंगे, बनाने में किसका नाम रखेंगे? तो हम लोग को जितना जानकारी है पढ़ाई लिखाई में, हम जानते हैं मुमताज के लिए शाहजहां बनाया। अभी देखिए मोदी जी किसके लिए बनाता है, किसका नाम रखते हैं उसके ऊपर। अच्छा, दादा एक बात बताइए कि जो दंगा हुआ, जो दंगा भड़का, वो बिहार का एक व्यक्ति था, तो हिंदी भाषी के लोग जो है इसमें ज्यादातर शामिल थे, तो बंगाली लोग किस तरह से देख रहा है ये लोग जो शामिल थे दंगा भड़काने में या जो भी हुआ? 2026 में उसको जवाब मिल जाएगा, जब 24 में जवाब मिल जाएगा। ममता बनर्जी को ये लोग कहते हैं कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों को देखते हैं, ममता बनर्जी हिंदुओं को नहीं देखते, भाजपा इल्जाम लगा रही है। ये तो मीडिया लोग प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। अभी जितना रामजान में हम लोग का भाई, मुसलमान भाई लोग को जितना हम लोग देखते हैं, दुर्गा पूजा में हिंदू लोग को देखते हैं, दिवाली में हिंदू लोग को देखते हैं। आप सोच लीजिए भारत में 33 करोड़ देव देवी है, तो हिंदू में, मुसलमान में कितना देव देवी है? एक है। तो मुहर्रम होता है और ईद मनाया जाता है, और कुछ होता है क्या? और गोटा भारत में 33 करोड़ देव देवी का पूजा होता है, कोई एक देव देवी को लेकर कहीं दंगा फसाद हुआ है? तो बंगाल में काय रामनवमी ने कहोगा? तो आप लोग नाराज है, ये सब चीज नाराज है। सरकारी संपत्ति लूटा जा रहा है, गरीब आदमी लोग को, जो लोग ठेला चला के खाता है, जिसका छोटा छोटा घुमटी है, दुकान है, जिसका अन्न जुटता है वहीं से, वो लोग को जलाया जाता है। तो हम लोग को तो गुस्सा आएगा ही। तो क्या सोच रहा है कि बंगाल के लोग जो दुर्गा पूजा कहते हैं ना, विशाल रैली जाता है, कभी कोई पत्थर नहीं चलता है, ना कभी वायलेंस होता है, तो रामनवमी पर वायलेंस होता है, तो क्या भाजपा का कोई प्लानिंग है इसमें? है तो ये हम लोग बताएंगे, ये हमको बताना जरूरी है भैया। हाँ, हिंदू मुसलमान का राइट लगा के वोट बैंक लूटने वाला काम हो रहा है, ये तो बच्चा को पता है। राम तो नहीं बोला था कि बीजेपी को ही राम का नारा लगाना है। हाँ, बीजेपी को नाम कर रहा है। और एक बात हमको समझा दीजिए, मोदी जी ये चैलेंज जो देखेंगे बीजेपी का कार्यकर्ता लोग, हमको बता दीजिए, पश्चिम बंगाल में रामनवमी का उद्यापन होता था, 2014 से पहले भी होता था। अब 2014 का बाद आप लोग हिस्ट्री देख लीजिए, रामनवमी का कितना उत्पाद बढ़ गया है, कितना दंगा फसाद हो रहा है 2014 का बाद से। इसका मतलब क्या, मोदी आया 14 में, 19 गया, 24 आने वाला है। ये हिस्ट्री आप देख लीजिए, इसी में ही दंगा फसाद का लाइन लगा हुआ है। अमित शाह को किस तरह से देखते हैं? वो तो एकदम मतलब क्या बोलेंगे आप, चलता फिरता कार्टून है। अच्छा, अमित शाह। तो ममता बनर्जी तो कहीं पर कमजोर नहीं हुई ना इन सब तमाम चीजों के बाद? कहाँ का कमजोर हुआ? नहीं पूछ रहा है आप? कौन चीज का कमजोर लग रहा है? नहीं वही पूछ रहा है। भाजपा लोग से पूछिए कि ममता बनर्जी को कहाँ कमजोरी दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो 2024 में ममता बनर्जी भाजपा के लिए मुश्किल है कोई बड़ा? जो हो रहा है, रीजनल पार्टी लोग जब, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जब एक जगह आ रहा है, एकजुट हो रहा है, राहुल गांधी जो बोले हैं कि सब विरोधी लोग को एक जगह आना है, इसमें पहला और मतलब मुख्य भूमिका लेगा ममता बनर्जी।
तो पूरे देश भर में जिस तरह से रामनवमी के ऊपर हिंसा हुआ, कुछ जगहों पर जो है हनुमान जयंती को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई, तो सवाल महत्वपूर्ण ये है कि पश्चिम बंगाल के लोगों में नाराजगी है क्योंकि बंगाल का कल्चर नहीं रहा है कभी दंगा का। तो कई सारे बंगाली भाइयों से बातचीत हुई, उन्होंने अपनी राय रखी। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ इस पर सियासत गरमाती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।